गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम बताएंगे टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं और हम लोग इससे ये टाइप ऑफ नेटवर्क के अंतर्गत ये भी हम बताएंगे जो कि कितने प्रकार से आप लोग इंटरनेट चलाने की सुविधा उपलब्ध है। और ये क्वेश्चन जो है वेल्ट्रॉन का भी एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन का भी एग्जाम में, जितना भी एग्जाम आता है जनरल कंपटीशन का, ये सब में ये क्वेश्चन इससे 2 या 3 क्वेश्चन रहता है। ठीक है। और देखते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क। अब इसमें जो होता है ना, हम लोग बताएंगे क्या नेटवर्क नेटवर्क कितने टाइप का होता है। कहने का मतलब जो है हम लोग का सुविधा जो दिया जाता है इंटरनेट चलाने के लिए, तो वो कौन कौन तरीका होता है जो कि हम लोग इंटरनेट पे चला सकते हैं, प्लस पब्लिक को किस प्रकार से सुविधा दिया जाता है। क्योंकि ये कंपनी जो होता है, जियो होता है, रिलायंस होता है, वोडा, तो बहुत सारा जो कंपनी जो मार्केट में चल रहा है, तो वो सुविधा दे रहा है तभी ना वो पैसा हमसे ले रहा है। और सुविधा नहीं देगा तो कोई पैसा देगा नहीं देगा। ठीक है। इसी प्रकार से वो अपने अपने तरीका से क्या करता है, वो सुविधा देते जाता है। ठीक है, तभी ना उसको पैसा देते हैं। लेकिन कितने टाइप से सुविधा देते हैं, लेकिन ये चीज इसके अंतर्गत हम बताएंगे। ठीक है। टाइप ऑफ नेटवर्क। अब टाइप ऑफ नेटवर्क के अंतर्गत ये चीज जानिएगा कि सबसे पहले क्या होता है, जहां भी होगा एक बड़े शहर में क्या होगा, यहाँ पे सर्वर होगा। क्या होता है, सर्वर होता है। उसी सर्वर से जितना भी कनेक्ट होता है, ये इसका सैटेलाइट जो होता है पृथ्वी के चारों साइड राउंडिंग करता है, पृथ्वी के चारों साइड राउंडिंग करता है, तभी ना हम लोग को। अब यहाँ पे ये चीज सोचना है कि पृथ्वी के चारों ओर जब सैटेलाइट राउंडिंग करता है तो नेटवर्क हम लोग को किस प्रकार से यहाँ पे पकड़ता है। तो नेटवर्क पकड़ने का रीजन क्या होता है, वो सैटेलाइट वो चारों साइड राउंड कर रहा है। ठीक है। और सैटेलाइट किसको सिग्नल दे रहा है, टावर को सिग्नल देता है। किसको सिग्नल देगा, टावर को सिग्नल देता है। और टावर किसको, मोबाइल को सिग्नल देता है। ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी भी इंटरनेट चलाते हैं या मोबाइल किसी कॉलिंग से, आप सामने में एक मोबाइल रखिए और दूसरे मोबाइल से कॉल कीजिए, तो ये नहीं कि आपका यही वाला नेटवर्क काम करेगा। आसपास अड़ोसी पड़ोसी का 3 नेटवर्क से आपका कम्युनिकेशन किया जाता है। 3 नेटवर्क होता है। ठीक है, 3 टावर से मिलाया जाता है। अब मोबाइल तो ये टावर तो नहीं जान रहा है कि मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है, नहीं ना है। हो सकता है ये मोबाइल दिल्ली में रखा हो या कहीं भी रखा हो, तो वो सिग्नल किसके पास, वो इसका जो जहाँ पे नजदीकी टावर होगा उसको सिग्नल भेजेगा, वो फिर सिग्नल कवर करेगा, तभी आपका मोबाइल में रिंग जाके बजता है। तो उसके बाद तब उठा के कॉल से बात करते हैं। अब सामने में बात कीजिए या दूर में बात कीजिए, आप सोचिएगा कि ये सामने में घर के बगल में टावर है इसी से कैच कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो ये वाला टावर जो है दूसरे को कैच करता है, दूसरे थोड़ा सा दूर का, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का दूर से कवर करता है। आप सोचिएगा कि अपने गांव में टावर जियो का लगवा दे और मेरा ही नीचे में टावर नहीं रहेगा, टावर के नीचे कुछ टावर नहीं रहेगा मोबाइल में, ये चीज ध्यान दीजिएगा। वो सोचिएगा इसी टावर से कैच करता है, तो इस टावर से कैच नहीं करता है, बगल वाला टावर से कैच करता है। ठीक है। तो ये जो है, ये जो पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट जो चलता है, और आपका कहीं भी बड़े शहर में क्या होता है, एक सर्वर बैठा होगा। जितना भी हम लोग अपलोड करते हैं वीडियो या डाउनलोड करते हैं, तो कहाँ से निकलता है, जाके आप सर्वर से निकलता है। सर्वर कहाँ भेजता है, सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट को भेजता है। और सैटेलाइट से कहाँ होता है, तब हम लोग गूगल से या कोई कारण से डाउनलोड या यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं। ठीक है। पहले क्योंकि डाटा तो कहाँ पे अपलोड रहता है, तो सर्वर में रहता है। कहाँ रहता है, सर्वर में। सर्वर में क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत बड़ा मेमोरी लगा हुआ है, इसका मशीन बैठा हुआ है सर्वर। कहीं भी बड़े बड़े शहर में ऐसा नहीं कि एक ही सर्वर बैठा हुआ है, बड़े बड़े शहर में जो है बहुत जगह जो है अलग अलग कंपनी अपना अपना जो बैठा हुआ है, कंपनी रिलायंस हो गया, वोडाफोन हो गया, सबका अलग अलग कंपनी है, वहाँ पे सर्वर की जरूरत पड़ेगा। ठीक है। तो उसका भी सर्वर का जरूरत पड़ेगा। प्लस जो इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं और इंटरनेट से कोई भी डाटा डाउनलोड करते हैं, तो उसका सर्वर तो जरूरी है। सर्वर रहेगा नहीं तो आप लोग अपलोड कैसे कीजिएगा, कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं प्लस डाउनलोड करते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है, तो सर्वर में चला जाता है। वो किसके मदद से जाता है, तो वो सैटेलाइट्स के मदद से चला जाता है आपका सर्वर में। और सर्वर में जाके आपका डाटा स्टॉक होता है, तभी आप फिर वीडियो को डाउनलोड करते हैं या वीडियो को देखते हैं, तो कहाँ से आता है, तो सर्वर से आता है सैटेलाइट में। और सैटेलाइट से तो आप मोबाइल में यूज करते हैं, तो वहां से आपका डाटा चलता है। ठीक है। मोबाइल में जो भी आप मूवी देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो वो सर्वर से ही आ रहा है आपके पास। ठीक है। डायरेक्ट आपके मोबाइल में नहीं है। आपके मोबाइल में डायरेक्ट रहता तो आप तब डाउनलोड क्या करते, तब इंटरनेट की क्या जरूरत था है, तब तो डायरेक्ट आप घर घर बैठले नहीं देख सकते थे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। जब इंटरनेट पढ़ाएंगे तो इंटरनेट में पूरा क्लियर कर देंगे क्या कि कितने टाइप का इंटरनेट होता है, उसमें पूरा डिटेल अति
पूरा डीपली से बताएंगे, क्योंकि वह जो है क्लास सिलेबस का क्लास होगा, ठीक है। और ये सिलेबस का क्लास नहीं, स्पेशली हम उस आदमी को बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसी को हम पर्पज से इस चीज को हम बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पर्सनल, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब हो जाता है, यहाँ पे हिंदी भी लिख दिए हैं, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है पढ़ने में, यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं सेम चीज, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करता है सर इंग्लिश पकड़ में नहीं आता है या इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो ऐसा कीजिए सर ब्रैकेट में आप हिंदी भी कुछ कुछ लिख दीजिए, जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा वर्ड रहता है तो वहाँ पे बीच बीच में हिंदी भी हम कवर करते जाएंगे। ये जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है एक पर्सनल व्यक्ति का होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे सेंटर में एक नेटवर्क की जरूरत होगा, जो कि सारा सिस्टम में इंटरनेट चलाएगा, तो किस प्रकार से इंटरनेट चलाइएगा? तो एक रखना पड़ेगा वाईफाई या डोंगल लगवाना पड़ेगा, जियो का लगाइए या एयरटेल का लगाइए, तो लगवाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो लगेगा अब उसी से सारा सिस्टम में आपका इंटरनेट चलेगा, तो वो क्या हो गया? आपका पर्सनल हो गया ना, वो पर्सनल नेटवर्क हो गया। अब दूसरे का क्या मांगेगा तो उसको दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा ना इंटरनेट चलाने के लिए, बोलिएगा कि मेरा मंथली जो है 700 या 800 रुपया हम भरते हैं, तो तुमको इंटरनेट चलाने के लिए क्यों देंगे, ठीक है। वो 50-50 पैसा देगा तो भी उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत अनलिमिटेड डाटा दिया जाता है। वो अनलिमिटेड तो नहीं होता, उसका भी लिमिटेड होता है, ठीक है। हाँ, उसका भी लिमिटेड होता है कि लेकिन इतना दिया जाता है कि आपका दिन भर में खत्म नहीं कर पाइएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब बोलता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत क्या होता है? ये लेन केबल के मदद से हम लोग काम करते हैं, लेन केबल। पहले ये ध्यान देते थे कि बीएस चैनल वाला चलता था, उठाने वाला फान। अभी भी प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तो शो के लिए रखा गया है। जैसे मान लीजिए नीचे ऑफिस में कोई प्रिंसिपल बैठा हुआ और हमको कुछ बात करना था, तो वायर के थ्रू वो बात होता है, ठीक है। उसमें पैसा का रिचार्ज नहीं करवाना पड़ता, अभी भी है। वो बाजार में जाइएगा अभी भी है। ये चीज को जो होता है वायर से कनेक्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वो बीएस चैनल की तरह होता है और उठाने वाला होता है। उसमें सिर्फ खाली बाहर कॉल नहीं जाएगा, लेकिन हाँ उसमें सिर्फ खाली कोड होता है 7 8 9 10। 10 प्रेस कीजिएगा तो टीचर रूम में, 9 प्रेस कीजिएगा तो ऑफिस में चला जाएगा। उस प्रकार से उसमें कोड रहता है, 5-7 गो कोड रहता है, और जितना नंबर कोड प्रेस करेंगे तो वो कॉल नीचे में चला जाएगा, ठीक है। नीचे में वायर के थ्रू वो कनेक्ट किया गया है, वायर के थ्रू उसको कनेक्ट किया गया है, तभी वो जो है बटन प्रेस करते हैं और नीचे कॉल रिंग बजने लगता है, वो कॉल उठाता है, तो फिर आप कॉन्टेक्ट से बात कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब जितना दूर हम वायर बिछाएंगे उतना सा ही दूर में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। मान के चलिए इस बिल्डिंग में, जो अभी जिस बिल्डिंग में हम पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, इस बिल्डिंग में हमको नीचे में ऑफिस बनाए हुए हैं और ऊपर क्लास ले रहे हैं। कोई नीचे से हमको बात करना है तो कितना बार ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो एक टेलीफोन यहाँ पे रख देंगे जो कि लोकल एरिया से कनेक्ट होगा। वो डायरेक्ट नंबर प्रेस करेंगे तो वो नीचे कॉल जाएगा, वो बाहर कॉल नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बाहर कॉल करने के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। हाँ, हाँ सिम नहीं लगता है उसमें, सिर्फ खाली वायर के थ्रू वो कोड होता है। नहीं, कहीं नहीं जाएगा, वो सिर्फ खाली वो बिल्डिंग में ही जाएगा जिस बिल्डिंग से वायर से कनेक्ट होगा। हाँ, उतने दूर जाएगा, क्योंकि उसी को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। लोकल में आप बात कर सकते हैं। अब जितना दूर मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन तक पहुंचा है, वहां पे रखे हुए हैं, तो यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो वहां ही कॉल जाएगा, दूसरे जगह कॉल नहीं जाएगा। उसमें अदर नंबर आप कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डाल सकते हैं। हाँ, एरिया, इसीलिए तो उसको लोकल बोलते हैं। लोकल में आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 3, वायरलेस क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस का मतलब उसके अंतर्गत वायरलेस, ठीक है, वायरलेस मतलब वायर नहीं होता है, ठीक है। वायरलेस का मतलब हो गया कि आप जैसे कि लोकल में आपको बात करना है, लोकल में, ऐसे तो मोबाइल के अंतर्गत जो होता है ना, मोबाइल में तो लोकल से भी बात कर सकते हैं, मोबाइल के अंतर्गत वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है ना, वो आपका नेटवर्क से कनेक्ट होता है, और नेटवर्क से कनेक्ट करके जो आप लोकल में भी बात कर सकते हैं और विदेश में भी बात कर सकते हैं। किसके थ्रू? मोबाइल के थ्रू, ठीक है। वायरलेस का मतलब हो गया वायर, उसमें वायर नहीं है, लेस है, उसमें विदाउट वायर से आप हम बात कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है।
इसके बाद ये है कैंपस। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है? तो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है एक थोड़ा-सा कैंप नहीं होता है, बड़े कैंप मान के चलिए कि आर्मी का कैंप होता है तो झुंड होता है ना, 20 ठो या 50 ठो या 100 या 150 का झुंड होता है। ये कहीं भी मीटिंग ऑफिस में होता है तो उसको भी कैंपस आप मान सकते हैं, वो कैंपस में मीटिंग हो रहा है, वहाँ 200 आदमी है और उसको इंटरनेट हमको देना है तो इंटरनेट क्या कर सकते हैं आप कैंपस कैंपस का मतलब हो गया कि उस कैंपस में नेटवर्क चाहिए, तभी वो पब्लिक यूज़ कर पाएगा। जितना भी कैंपस में आदमी बैठा हुआ है, उतना ही उसका रेंज होता है। इसका क्या होता है? रेंज होता है कि ये 1 किलोमीटर तक ही कनेक्ट होगा या 2 किलोमीटर के ही अंदर कनेक्ट होगा, उससे बाहर जो व्यक्ति होगा वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? उसको बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है? सब में होता है कि रेंज देखा जाता है, रेंज। अब किसी का होता है कि नहीं रेंज ज़्यादा होता है और वाई-फाई का रेंज ज़्यादा नहीं होता है। नहीं, 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 1 किलोमीटर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर काफ़ी हो जाता है वायरलेस का। कितना कैपेसिटी होता है लोकल में जो वायरलेस यूज़ करता है, मान लीजिए आप ही लगाइएगा तो कितना दूर? ज़्यादा से ज़्यादा तो वो रोड तक आपका कवर करेगा, इससे ज़्यादा आपका कवर नहीं करेगा, ठीक है? और दीवार का साइड हो गया तो वो डिस्कनेक्ट हो जाइएगा डायरेक्ट। ये चीज़ होता है। इसके बाद एमएएन, इसका क्या होता है? एमएएन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या होता है? ये बड़े सिटी में चलता है, कहने का मतलब ये सिटी। अब जैसे कि जहाँ मेट्रो चलता है, मेट्रो मेट्रो एरिया का मतलब होता है मेट्रो। अब इसके अंतर्गत जो है मान लीजिए कि दिल्ली, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है? इसमें तो मेट्रो चलता है। अब मेट्रो के अंतर्गत जो भी स्टाफ करता है तो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन काम होता है। ऑनलाइन क्या है? गाड़ियाँ चलता है तो वो इंटरनेट से चलता है, सारा चीज़ काम होता है तो इंटरनेट से होता है। सारा चीज़ टिकट-फिकट भी काम होता है तो सब अथी इंटरनेट से ही होता है और उसका जो होता है ना प्रोफेशनल होता है एक कंपनी का नेटवर्क होता है, ठीक है? वो प्रोफेशनली बैठाया जाता है, आप हम नहीं चला सकते, सिर्फ़ खाली उसी का स्टाफ आप उसके अंतर्गत काम जो करता है वही यूज़ कर सकता है, बाकी कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है? वो एक सिटी के लिए होगा, एक शहर के लिए हो गया, ठीक है? मान लीजिए आप कंपनी खोले हैं, बड़े कंपनी खोले हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मेरा पर्सनली नेटवर्क होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति यूज़ इंटरनेट को नहीं कर पाए। तो आप किसी भी कंपनी को स्पेशली पैसा दीजिएगा ना एक नेटवर्क हमको ऐसा दीजिए जो कि दूसरा व्यक्ति यूज़ नहीं कर पाए। काहे कि पैसा आप पे कर रहा है तो नेटवर्क तो आप यूज़ कीजिएगा ना, आपका जितना भी एम्प्लॉय होगा वो यूज़ करेगा, दूसरे क्यों यूज़ करे, ठीक है? तो वो होता है एक सिटी के लिए, ठीक है? मान लीजिए एक पीरपैंतीये में नेटवर्क आप चाहते हैं कि पर्सनली चाहिए, तो पीरपैंतीये का ना आदमी यूज़ करेगा और जिसको आप आपका एम्प्लॉय में काम कर रहा है उसी को नहीं यूज़ करने के लिए दीजिएगा कि दूसरे को यूज़ करने के लिए दीजिएगा, नहीं ना दीजिएगा। तो उसी प्रकार से होता है, ठीक है? अब इसके बाद होता है वायरलेस अति वाइड वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब हो गया कि एक होता है डब्ल्यू, ठीक है? डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये WAN, ठीक है? ये नेटवर्क क्या होता है? वर्ल्ड एरिया वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब हो गया कि पहले हम बताए सिटी, पहले लोकल में हम बताए थे कि लोकल लोकल किस प्रकार से यूज किया जाता है लोकल में। इसके बाद उससे बड़ा गए सिटी पे गए, अब पूरा वर्ल्ड में हमको चलना है तो वर्ल्ड में नेटवर्क जो देता है वर्ल्ड में वो देता है पब्लिक नेटवर्क, ठीक है? हम लोग जितना भी यूज करते हैं वो क्या कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं? पब्लिक नेटवर्क होता है, वो पर्सनल एरिया पूरा वर्ल्ड में नहीं चलेगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो पर्सनली जो हम सोचेंगे पूरा वर्ल्ड में पर्सनली होता है, नहीं होता है। जहाँ आप कंपनी बनाइएगा वहीं ना आपको नेटवर्क की जरूरत होगा या जहाँ आप रहिएगा वहीं ना नेटवर्क की जरूरत होगा पर्सनली, ठीक है? तो वर्ल्ड का मतलब हो गया पूरा वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है? वाइड डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है, एगो डब्ल्यू से वर्ल्ड हो गया, फिर वाइड एरिया होता है, ठीक है? अब एक तो डब्ल्यू यहाँ पे नहीं लगेगा, इसका इसका मतलब हो गया वर्ल्ड, ठीक है? और इसका मतलब हो गया वाइड, इसका मतलब डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसके अंतर्गत जो होता है ये नेटवर्क जो होता है ये बड़े शहर के लिए होता है, शहर नहीं मानिए पूरा वर्ल्ड मानिए, वर्ल्ड के लिए स्पेशली जो होता है जियो हो गया, आपका वोडाफोन हो गया, रिलायंस हो गया, जितना भी कंपनी आपका प्रोवाइड करता है पूरा वर्ल्ड में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? इसके बाद है क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क ये देखिए, स्टोरेज
कहने का मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है, ऐसे ऐड स्टोरेज नेटवर्क एरिया यह होता है, जैसे कि अभी फिलहाल एग्जांपल हम बताते हैं आपका ईमेल, ठीक है। ईमेल पे फिक्स है कि नहीं है कि आप 15 GB तक स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। और बिजनेसमैन आप ईमेल को यूज करते हैं, बिजनेसमैन वाला, तो उसमें 30 GB तक, तो उसको स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। स्टोरेज आपका जो होता है फिक्स करता है, आप एडवांस पैसा उसको पैसा पे करते हैं तब तो स्टोरेज आपको उस अनुसार से दिया जाता है। और फ्री में आप लेना चाहते हैं, फ्री में आप यूज करते हैं, तो आपका पर्सनली जो है जीमेल या ईमेल को यूज करते हैं तो 15 GB तक देता है, ठीक है। कितना जीबी? 15 GB। और बिजनेसमैन वाला जो ईमेल यूज करते हैं उसमें कितना देता है? 30 GB, ठीक है। उससे भी ज्यादा चाहिए तो आपको पैसा क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पैसा पे करना पड़ेगा, तब आपको स्टोरेज अधिक से अधिक आप डाटा को वहां पे रख पाइएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद देखिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये होता है प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब हम बताए थे कि ये कोई पर्सनली व्यक्ति लगा सकता है, या आपका कोई कंपनी चला रहा है, या कंपनी का मालिक है, या और कोई कहीं पे भी आप चाहते हैं कि नहीं मेरा एरिया में पर्सनली नेटवर्क लगना चाहिए, तो वहां पे आप पर्सनल नेटवर्क का यूज लगवा सकते हैं। आप ओनली सिर्फ खाली पे कीजिएगा, तो आपका जितना भी एम्प्लॉय होगा वही सिर्फ खाली इसके अंतर्गत यूज कर पाएगा, बाकी का यूज कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है। उसको हम लोग पर्सनली एरिया वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। हाँ, सिस्टम एरिया नेटवर्क क्या होता है? सिस्टम एरिया नेटवर्क होता है कि देखिए, एक होता है मोबाइल के लिए भी नेटवर्क, मोबाइल भी, मोबाइल के साथ आप कहने का मतलब है मेरा कि ओनली आप मोबाइल चलाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वाईफाई लगवाना पड़ेगा, ठीक है। और आप चाहते हैं उसी वाईफाई में मोबाइल और लैपटॉप और आपका पीसी दोनों चले, ठीक है, तो उसके लिए अलग कनेक्शन लेना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं, उसी में आपको बोलिएगा, आपको पहले से आपको बात करना पड़ेगा कस्टमर केयर से कि सर मेरे पास ऐसा ऐसा सुविधा ऐसे ऐसे हमको चाहिए, कि सिस्टम में भी इंटरनेट चल जाना चाहिए और पीसी में भी चल जाना चाहिए, और उसी अथी से हमको मोबाइल में भी चल जाना चाहिए, तो उसका जो है अलग फीस होता है, वो अलग फिर चार्ज लेगा, ठीक है। ओनली आप चाहते हैं कि नहीं हमको खाली सिस्टम में चलाना है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको चार्ज लेगा, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम में। ये सिस्टम के लिए स्पेशली आता है, क्योंकि हम वहाँ जो लगवाए थे, हम मोबाइल और प्लस सिस्टम दोनों के लिए लगवाए थे, वो सेंटर पे, दूसरा नंबर सेंटर पे जो हम लगवाए थे, और वहाँ पे मोबाइल प्लस आपका सिस्टम के लिए भी लगवाए थे, तो वहाँ पे अलग चार्ज लिया था। वहाँ पे उस टाइम था 4,500 रुपया पूरा रोटर के साथ, और फ्री था, 2 महीना फ्री था, उस टाइम बहुत दिन पहले का थी बात बोल रहे हैं, महीना उसमें 450 रुपया था, तो उस टाइम का बात है, ठीक है। तो उसमें अब सिस्टम के लिए अलग होता है, मोबाइल के लिए अलग होता है, ठीक है। आप चाहते हैं दोनों एक ही में है तो उसका अलग चार्ज लेगा, उसका अलग चार्ज लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बोलते हैं एंटरप्राइज एरिया नेटवर्क। अब EAI, ठीक है। इससे एग्जाम में जो होता है 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। या तो हो सकता है कि आपका ये शॉर्ट नाम दे देगा तो फुल फॉर्म पूछ दिया, ठीक है। या तो कोई भी शॉर्ट नाम दे सकता है, ये शॉर्ट नाम नहीं दे के आपको लॉन्ग नाम दे दिया है और उसका शॉर्ट पूछ सकता है एग्जाम में। या कंपटीशन के अंतर्गत तो ज्यादातर आपको क्या पूछा जाएगा? शॉर्ट देगा, ठीक है। नाम जितना भी देगा तो शॉर्ट देगा, और शॉर्ट का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, अब इसके बाद POLAN, ठीक है। अब ये नेटवर्क क्या होता है? ये पर्सनली जो होता है ना, पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क, इसको ये EAI, ये जो है एरिया नेटवर्क, इंटरप्राइज एरिया नेटवर्क होता है। अब ये नेटवर्क क्या करता है?
ये नेटवर्क जिस प्रकार से जो होता है कैटेगरी, ये जितना भी हम बता रहे हैं नेटवर्क का कैटेगरी है, ठीक है। और काम के अनुसार से सबका कैटेगरी अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया गया है। कहने के मतलब आपको जिस अनुसार से जरूरत है उस अनुसार से आप लगवा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब किसी की मोबाइल की ही जरूरत है, खाली मोबाइल ही चलवाना है, या वाईफाई लगवाए हमको खाली मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए, तो उसका एरिया नेटवर्क अलग लेना पड़ेगा। हमको मान लीजिए कि सिस्टम और मोबाइल दोनों चाहिए तो उसका अलग नेटवर्क लेना पड़ेगा। कहने के मतलब आपको जिस अनुसार से जरूरत है उस अनुसार से आप उस कैटेगरी को ले सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज होता है इसके अंतर्गत भी। अब इसमें भी वही चीज है, ठीक है। इसके अंतर्गत भी सारा आ जाता है। कहने का मतलब एक आंसर जो हम जवाब दे रहे हैं, तो इसमें और इसमें दोनों अभी जो हम बताए कि दोनों चीज आपको जरूरत पड़ेगा, दोनों चीज की जरूरत होगा तो दोनों चीज ले सकते हैं। अब किसी को तीन चीज की जरूरत होगा तो तीन चीज ले सकते हैं। कहने का मतलब है ये नेटवर्क हम चाहते हैं कि ना डिजिटल बोर्ड में भी चले और आपका लैपटॉप में भी चले, हर चीज में कनेक्ट हो। उसके अनुसार से आपको बिल देना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहते हैं ओनली खाली मोबाइल में चले तो मोबाइल के लिए आप पे कीजिए। तो आपको जिस अनुसार से जरूरत है, हाँ, मेरे अंदर जरूरत नहीं है, मान लीजिए कि मेरे जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा सब बहुत सारा कंपनी है जो कि हर चीज में उसको जरूरत पड़ेगा। बड़े बड़े मशीन भी जो होता है ना वो इंटरनेट से चलता है, बहुत सारा ऐसा पार्ट्स होता है जो कि इंटरनेट की मदद से चलता है, तो उसको जरूरत होगा, उसके लिए स्पेशली ये नेटवर्क का कैटेगरी बनाया गया है, ठीक है। हम लोग के की जरूरत नहीं होता है, हम लोग तो ओनली मोबाइल या लैपटॉप का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा सब मशीन की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ता है या हम लोग नहीं यूज करते हैं, तो ये नेटवर्क के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं रखते हैं, ठीक है। और उन लोग के पास क्या है, उन लोग के पास जरूरत होता है तो जरूरत के अनुसार से नहीं बोलते कि आप लोग को जरूरत होता है तभी हम लोग खोजते हैं उस चीज को। लेकिन ये चीज हम इसलिए बताएं क्योंकि इसका शॉर्ट नाम जो है हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इससे रहता है। हम 11 नेटवर्क बताए, 11 नेटवर्क के अनुसार से आपका एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में, आपका बेल्ट एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, उसके अंतर्गत दो आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए।